हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय क्लास। आज की क्लास में हम रेशनल नंबर और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको रेशनल नंबर अच्छी तरीके से क्लियर करा दिया था। तो रेशनल नंबर में मैंने आपको क्या बताया था कि रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। उसका उल्टा इरेशनल इरेशनल नंबर क्या होता है कि ए नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नोर एज ए रिपीटिंग डेसिमल। एक कोई नंबर है जो ना तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में रिप्रेजेंट किया जा सकता है और ना ही रिपीटिंग डेसिमल में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसको बोलेंगे हम इरेशनल नंबर। क्लियर हो गया होगा आपको। इरेशनल नंबर क्या होता है कि कोई नंबर ना तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में एक्सप्रेस किया जा सकता है, ना ही रिपीटिंग डेसिमल में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे। तो क्या कंक्लूजन निकला कि ए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल आर इरेशनल नंबर। पिछले में मैंने रेशनल में क्या बताया था आपको, टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर होते हैं और रिपीटिंग डेसिमल रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी इरेशनल नंबर होंगे और नॉन रिपीटिंग डेसिमल भी इरेशनल नंबर होंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है ये आपको अच्छी तरह लिख लेनी है। आपको वैसे क्लियर हो गई होगी। एक बार और बता देता हूँ मैं, बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिल्कुल न्यू है ना। अगर आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल की जो डेफिनेशन है वो अच्छी तरह क्लियर है तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रेशनल नंबर भी अच्छी तरह पता होना चाहिए। रेशनल नंबर को हम टर्मिनेटिंग में और रिपीटिंग डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैंने आपको क्लियर करा दिया था। रेशनल नंबर जो होंगे उसे ना तो हम टर्मिनेटिंग डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते और ना ही रिपीटिंग डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो जो नंबर होंगे वो इरेशनल नंबर होंगे। तो इसका मतलब हुआ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी इरेशनल नंबर होंगे और नॉन रिपीटिंग डेसिमल भी इरेशनल नंबर होंगे। ये डेफिनेशन आपको लिख लेना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए, इसके कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं इसके। तो फर्स्ट टाइप का एग्ज़ाम्पल क्या होगा आपका कि मान लीजिए, ये बुक का एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ मैं। 0.01 001 0001 00001 इज ए टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये क्या है, ये जो नंबर है, ये डेसिमल में जो है नंबर, ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है, इसका कोई एंड नहीं है, और ना ही जो ये डेसिमल है रिपीट हो रहा है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। इट्स मीन इट इज़ ए इरेशनल नंबर। क्लियर, ये क्लियर हो गया होगा आपको कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जो डेसिमल होगा वो इरेशनल नंबर होगा, है ना। चलिए इसका एक दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं, इससे और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। 0.02 002 0002 00002, इसमें क्या हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग में से आगे बढ़ता ही जा रहा है, इसका कोई एंड नहीं है। एंड आप इसमें देखना कोई भी जो नंबर का ब्लॉक होगा वो रिपीट नहीं होगा। पहले में 02 आ रहा है, फिर 002 आ रहा है, फिर 0002 आ रहा है। इसका मतलब कोई भी जो नंबर का ब्लॉक है वो रिपीट नहीं हो रहा है। इट्स मीन इट इज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, सो इट इज़ ए इरेशनल नंबर। ये आपको क्लियर हो गया होगा। आज मैं डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ आपको, आप समझ लेना अच्छी तरह से। चलिए सेम एग्जांपल 0.12 112 1112, it is also non terminating and non repeating, so it is also a irrational number। सेम एग्जांपल नंबर 4। अब सेकंड टाइप के नंबर पे चलते हैं जो रेशनल होते हैं। सेकंड टाइप के नंबर क्या हैं, देखिए, इफ़ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ नॉन ए परफेक्ट स्क्वायर देन रूट m इज ऑल्सो रेशनल। क्या समझे आप इससे, कोई एक नंबर है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है
तो उसका जो रूट होगा वो इरेशनल नंबर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक नंबर 2 है, मेरे पास 2 है, ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर मैं इसका रूट लूँगा तो जो इसका रूट 2 आएगा ये इरेशनल नंबर आएगा। चाहे आप इसे इसका जो रूट है वो निकाल लेना, इरेशनल ही आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इसकी वैल्यू आएगी। सो रूट 2 की जो वैल्यू आएगी वो इरेशनल होगी। जो डेसिमल में अगर इसे आप कन्वर्ट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो इरेशनली वैल्यू आएगी, देख लेना। तो आप जो टाइप 2 के जो क्वेश्चन है उसका मतलब क्या है, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर हम उन नंबर का अगर हम उन नंबर का रूट लेंगे तो वो जो नंबर आएंगे वो इरेशनल में होंगे। एक एग्जांपल से और क्लियर करा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास 4 है, जो 4 है वो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर मैं इसका रूट लूँगा तो क्या आएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 2 आएगा, ये रेशनल आ गया। तो मैंने कहा कि अगर जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, अगर मैं उसका रूट लूँगा तो स्क्वायर रूट लूँगा तो क्या आएगा, वो इरेशनल आएगा। फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं, जैसे रूट 3 है। अगर मैं 3 जो है किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अगर मैं इसका रूट लेता हूँ तो ये इरेशनल होगा। 5 ले लीजिए, 5 जो है किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अगर मैं इसका रूट लूँगा तो ये जो होगा इरेशनल होगा। बुक में दिया है रूट 6 भी दिया है, रूट 7, रूट 8, रूट 10, रूट 11, ये जो नंबर हैं ये किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इरेशनल आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये जो सभी नंबर हैं ये इरेशनल नंबर हैं। इसमें थर्ड टाइप के जो नंबर आते हैं वो क्या है कि अगर कोई नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है, इफ एम इज ए पॉजिटिव इंटीजर, कोई जो नंबर है वो पॉजिटिव है, इंटीजर है, अगर उसका हम उस नंबर का जो वो नंबर है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है और हम उसका क्यूब रूट निकालते हैं, तो जो वो क्यूब रूट होगा वो इरेशनल होगा। फॉर एग्जांपल 2 है, 2 किसी भी नंबर का परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो अगर मैं इसका क्यूब रूट निकालूं या क्यूब रूट कर दूं तो जो ये नंबर हो गया है ये हमारा इरेशनल होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये सारे पॉइंट आपको जो भी ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है पॉइंट्स है आपको कॉपी में लिख लेने। एक बार और बता देता हूँ मैं। इफ़ एम इज ए पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ नॉट ए परफेक्ट, कोई एक नंबर है पॉजिटिव नंबर है, अगर वो किसी भी नंबर का परफेक्ट क्यूब नहीं है और उसका मैं क्यूब रूट कर दूं तो वो जो नंबर हो जाएगा वो इरेशनल होगा। फॉर एग्जांपल ये रूट 2 है, 2 है, 2 किसी भी नंबर का परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो इसका अगर मैं क्यूब रूट निकालूं तो ये क्या होगा, इरेशनल आएगा। रूट 3 या 3 का मैं क्यूब रूट निकालूंगा क्योंकि ये किसी भी नंबर का परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो इसका क्यूब रूट क्या आएगा, इरेशनल आएगा। इसी तरीके से 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये किसी भी नंबर के परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास 27 है, ये 3 का परफेक्ट क्यूब है। इट्स मीन 3 × 3 × 3 = 27। तो अगर मैं इसका क्यूब रूट कर दूं तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये तो रेशनल हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई नंबर किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब नहीं है और उस नंबर का अगर मैं क्यूब रूट निकालूं तो वो इरेशनल आएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर किसी को अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं क्लियर करा दूंगा। इसमें कभी कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें प्रॉब्लम आती है, मैं क्लियर करा दूंगा, लेकिन आपको इसे एक बार समझने की कोशिश करना है। फिर भी अगर नहीं समझ आए तो मैं दोबारा से बता दूंगा इसे। एक आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आपको कॉपी में भी लिखना है और तुम्हारे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ये वाला, पाई रेशनल है या इरेशनल है। देखिए पाई की जो वैल्यू होती है हम 22/7 हमेशा से लिखते आए हैं, पाई = 22/7। आप कहोगे सर आपने भी यही बताई थी 22/7, हमेशा से यही यूज करते आए हैं। लेकिन मैं अब कहूँगा कि जो पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 22/7 नहीं होती।
ठीक है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती, इसके नियरेस्ट हम 22/7 ले लेते हैं, लेकिन जो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है वो 22/7 नहीं होती। तो इट्स मीन जो पाई है उसकी जो वैल्यू आती है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आती है। पाई की जो वैल्यू होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होती है। तो पाई जो आपका है वो इरेशनल है। पाई कैसा है? इरेशनल है। जबकि जो पाई की वैल्यू हम 22/7 लेते हैं वो रेशनल है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है पाई इज रेशनल और नोट, तो आपको क्या बताना है? इट इज़ नॉट रेशनल, पाई इज इरेशनल। बट अगर आपको कहीं क्वेश्चन में दे दिया जाए 22/7 इट्स रेशनल और नोट, तो इट्स रेशनल। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ है उसे भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, समझा देता हूँ थोड़ा थोड़ा से। हाँ जी, इरेशनल नंबर सेटिस्फाइड द कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये आपने 8th क्लास में भी पढ़े होंगे। कम्यूटेटिव लॉ ये यहाँ समझाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो इरेशनल नंबर हैं वो सेटिस्फाइड करते हैं, एडिशन के लिए भी और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। सेकंड पॉइंट, सम ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी ए इरेशनल। जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर का जो सम हो वो रेशनल हो। दो इरेशनल नंबर का जो सम हो वो इरेशनल हो। जबकि मैं यहाँ से क्लियर करा देता हूँ, 2+√3, 2 क्या है? रेशनल है। √3 क्या है? इरेशनल है। 2 रेशनल है, √3 इरेशनल है। अगर मैं दोनों को ऐड करूँ तो क्या आएगा? जो वैल्यू आएगी 2+√3 ये इरेशनल आएगी, इरेशनल आएगी। यानी इसका मतलब क्या समझ आया आपको? अगर मैं रेशनल में इरेशनल नंबर ऐड करूं तो वो उसकी जो वैल्यू आएगी वो इरेशनल आएगी। लेकिन अगर मैं दो इरेशनल नंबर को ऐड करूं तो ज़रूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही हो। ज़रूरी नहीं है वो इरेशनल भी हो, वो रेशनल भी हो सकती है। इस प्रॉपर्टीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए बता देता हूँ, एग्जांपल इसमें दिया है। मान लीजिए मेरे पास कोई दो इरेशनल नंबर, कुछ भी आप इसकी जगह आप अपनी तरफ से भी कुछ ले सकते हैं। 2+√3 एक इरेशनल नंबर ये है। आपको क्लियर हो गया होगा कि इरेशनल क्यों है, क्योंकि ये 2 रेशनल है और √3 रेशनल है। अगर मैं दोनों को ऐड करूँगा तो ये क्या आएगा? इरेशनल ही आएगा। तो ये भी इरेशनल हो गया। एंड एक नंबर इन्होंने लिया है 4-√3, ये भी इरेशनली होगा, क्योंकि 4 किसी भी अगर एक नंबर हमारा रेशनल है, दूसरा नंबर इरेशनल है, अगर हम रेशनल में से इरेशनल को माइनस कर रहे हैं तो वैल्यू इरेशनल ही आएगी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो एक नंबर इरेशनल ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया। अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो क्या होगा? जब ऐड हम करेंगे तो जब ये ब्रैकेट हट जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगा यहाँ से, और 2+4 6 हो जाएगा, और √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 6 आएगी, और जो 6 है वो रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब आप क्या समझे कि ज़रूरी नहीं है कि कोई दो इरेशनल नंबर को ऐड करने के बाद इरेशनल नंबर ही आए, वो रेशनल नंबर भी आ सकता है। तो एक प्रॉपर्टी आपको ये ध्यान रखनी है। इसके बाद सेकंड इसका पार्ट है, डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी इरेशनल। ज़रूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस इरेशनल नंबर ही आए। ये बात आपको मैंने ऊपर भी क्लियर कराई थी कि अगर एक नंबर रेशनल है, उसमें से हम इरेशनल नंबर को माइनस कर रहे हैं, यानी रेशनल में से इरेशनल माइनस कर रहे हैं, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? इरेशनल ही आएगी। ये कन्फर्म है। लेकिन अगर एक नंबर, दोनों नंबर जो है इरेशनल है और दोनों का हम डिफरेंस कर रहे हैं,
तो ज़रूरी नहीं है उसकी वैल्यू क्या आएगी, इरेशनल ही आएगी, उसकी वैल्यू रेशनल भी आ सकती है। वो कैसे आ सकती है, क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे इन्होंने एग्जांपल लिया 5+√2, कुछ भी ले सकते हैं आप, 6+√2, 6+√3 या 7+√5, इस कुछ भी अपनी तरफ से ले सकते हैं। 5+√2 माइनस ले लीजिए 4, कुछ भी ले लीजिए 4+ या ये प्लस माइनस माइनस, हाँ 4+√2, ये भी इरेशनल नंबर है और ये भी इरेशनल नंबर है। अगर मैं दोनों का डिफरेंस करूं तो क्या होगा, 5+√2, जब ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो -4 और -√2, तो जब -√2 और ये +√2 ये कट जाएंगे और ये -4 बचा इधर, और इधर 5 -4 1, तो जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। तो 1 क्या है, 1 रेशनल है। तो ज़रूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस इरेशनल ही आए, रेशनल भी हो सकता है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद चलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी इन एन इरेशनल। ज़रूरी नहीं है दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट इरेशनल नंबर ही हो। ज़रूरी नहीं है टू इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट इरेशनल नंबर ही हो, रेशनल नंबर भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, मान लीजिए मैं √2 ले लेता हूँ, √2 इंटू √2, तो √2 और √2 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 इज रेशनल। इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि दो रेशनल नंबर की प्रोडक्ट इरेशनल ही हो, रेशनल भी हो सकती है। लेकिन एक बात और आपको ध्यान रखनी है, अगर मैं एक रेशनल है और दूसरा नंबर इरेशनल है, अगर रेशनल और इरेशनल की प्रोडक्ट करूं तो कैसा नंबर आएगा, 2√2, दैट इज इरेशनल। तो एक नंबर अगर रेशनल है और दूसरा इरेशनल है, अगर मैं दोनों की प्रोडक्ट करूं तो जो नंबर आएगा वो इरेशनल आएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो पॉइंट आता है फोर्थ, क्वोशिएंट ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल। ज़रूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर का क्वोशिएंट दो इरेशनल नंबर का क्वोशिएंट इरेशनल नंबर ही आए। फॉर एग्जांपल इन्होंने 2√3 और डिवाइड बाय √3, अब मैं दोनों का अगर क्वोशिएंट फाइंड करूँ, यानी √3 से डिवाइड करूँ मैं 2√3 को, तो क्या होगा, 2√3 क्या है हमारा इरेशनल और √3 भी इरेशनल है, यानी दो इरेशनल नंबर का क्वोशिएंट मैं फाइंड कर रहा हूँ, तो √3 से √3 हमारा कट जाएगा, तो क्या बचा, 2 बचा, और जो 2 है वो रेशनल है। तो आप क्या समझे यहाँ से कि ज़रूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर का क्वोशिएंट इरेशनल ही आए, रेशनल भी हो सकता है। ये ध्यान रखनी है आपको बात। चलिए इसके बाद एक इम्पोर्टेंट नोट और है, आपको ध्यान रखना है। ये वैसे मैंने आपको साथ साथ क्लियर भी करा दिया था, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए थोड़ा सा। सम ऑफ ए रेशनल, किसी एक रेशनल और एक इरेशनल, कोई एक नंबर रेशनल और दूसरा इरेशनल, अगर उन दोनों का जो सम करेंगे तो वो इरेशनल ही आएगा। फॉर एग्जांपल 2 हमारा रेशनल है जबकि √3 हमारा इरेशनल है, तो दोनों का जो सम आएगा वो इरेशनल ही आएगा। वैसे तो मैं क्लियर करा चुका ये पॉइंट, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए एक बार। सेकंड, डिफरेंस ऑफ ए रेशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल। एक नंबर हमारा रेशनल है फॉर एग्जांपल 2, और दूसरा नंबर इरेशनल है फॉर एग्जांपल -√3, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा इरेशनल ही होगा। ये बात भी आपको क्लियर रखनी है। जबकि इरेशनल नंबर अगर ये भी रेशनल होता और ये भी रेशनल होता, तो वो मैंने ऊपर क्लियर करा है कि ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा उसका जो डिफरेंस आता वो रेशनल ही होता, वो रेशनल भी आ सकता था, वो मैंने प्रूव करके दिखा दिया था। लेकिन अगर एक नंबर रेशनल है और दूसरा इरेशनल है और दोनों का डिफरेंस कर दिया जाए तो वो क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। ये कन्फर्म है, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल
एक नंबर रेशनल और दूसरा इरेशनल अगर दोनों की प्रोडक्ट कर दी जाए तो जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा जो क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए, यहाँ रिमार्क में भी दिया है, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। इन्होंने क्या दिया है, रिमार्क से भी आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। इन्होंने वही चीज़ यहाँ बताई है कि कोई जो ए है वो रेशनल है जबकि रूट भी इरेशनल है। ए जो है रेशनल है, रूट भी रेशनल है। तो अगर इन दोनों को ऐड किया जाए, यानी रेशनल और इरेशनल को ऐड किया जाए तो इरेशनल ही आएगा। इन दोनों को डिफरेंस किया जाए, यानी सब्सट्रैक्ट डिफरेंस किया जाए दोनों का, तब भी रेशनल ही वैल्यू आएगी। दोनों की मल्टीप्लाई की जाए, यानी रेशनल इरेशनल दोनों की मल्टीप्लाई की जाए, तब भी रेशनली वैल्यू आएगी। दोनों का कोएफिशिएंट फाइंड किया जाए दोनों का डिवीज़न निकाला जाए, तब भी रेशनली वैल्यू आएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका एग्जाम्पल भी नीचे दिए हुए हैं जो कि मैंने ऊपर आपको क्लियर करा दी। चलिए आगे चलते हैं। An important result: if a and b are two distinct पॉजिटिव रेशनल नंबर, कोई a और b जो है दो पॉजिटिव रेशनल नंबर हैं। मान लीजिए कोई a और b दो पॉजिटिव रेशनल नंबर है, आप कुछ भी मान सकते हैं। एक पॉजिटिव रेशनल नंबर 3 मान लीजिए, दूसरा पॉजिटिव रेशनल नंबर 5 मान लीजिए। तो अगर a प्लस बी बाई टू इज ए रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन a एंड b, अगर इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर मुझे फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, डिवाइड बाई टू कर दीजिए। यानी 5 प्लस 3 8 डिवाइड बाई टू, ये हो जाएगा 2 4 जाए 8, यानी 4 आ गया है। इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर 4 आ गया। यानी अगर किसी दो रेशनल नंबर के बीच का रेशनल नंबर आपको फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, दोनों रेशनल नंबर को ऐड करके डिवाइड बाई टू कर देना है, तो उसका मिड या बिटवीन रेशनल नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर ए और बी दो कोई रेशनल नंबर हैं, सॉरी इरेशनल नंबर हैं, ए एंड बी, सॉरी क्या हो गया, ए एंड बी कोई दो रेशनल नंबर हैं, ये ऊपर दिया ना आपको, ए एंड बी आर टू डिस्टेंस पॉजिटिव रेशनल नंबर, जो ए और बी है पॉजिटिव रेशनल नंबर हैं। और आपसे ये बोल दिया जाए, पॉजिटिव रेशनल नंबर में मैंने एग्जांपल लिया 5 और 4 और 6 का ले लीजिए एक तरह से। तो ये बोल दिया जाए आपको अगर रेशनल निकालना है तो दोनों को आप ऐड करिए, डिवाइड टू कर दीजिए। लेकिन अगर आपको इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर फाइंड करना है तो आप कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, और इन दोनों के बीच का आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों का रूट ले लेना है आपको। यानी मल्टीप्लाई कितनी आएगी 24, और 24 का जो रूट लेना है आपको, तो यही इसके बीच दोनों के बीच का इरेशनल नंबर होगा। तो उम्मीद है आपको ये इरेशनल नंबर और इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको क्लियर हुई होंगी। आज मैंने आपको कॉपी पर नहीं समझाया, इस तरह से समझाया है, तो थोड़ा लगता है कि प्रॉब्लम रही होगी थोड़ी सी समझने में। लेकिन समझिए, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है आपको तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, मैं क्लियर करा दूंगा आपको। और कल हम इसकी एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो इरेशनल नंबर है और इसकी प्रॉपर्टीज़ है, ये आप 3 4 बार रीड करिए, और इसे आपको कॉपी में भी करना है ना। और अपना वर्क कंप्लीट रखिए। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए ले लीजिए, आप इरेशनल नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रॉपर्टीज भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पे करनी है आपको ये। कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, अपना जो वर्क है टाइम टू टाइम कंप्लीट कर रहे हैं, अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको भी डिस्कस कर रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो वर्क नहीं कर रहे, या एक दिन वर्क कर लिया दूसरे दिन नहीं किया। ऐसे स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी वर्क ना करें, ना मुझे दिखाएं।
वीडियो भी देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको देखनी है, वर्क करना है, तो डेली करके दिखाइए, अदरवाइज़ मुझे मत दिखाइए। प्रॉब्लम है अपनी डेली डिस्कस कीजिए। पिछली प्रॉब्लम आप एक वीडियो को आज देखा और 10 दिन बाद आप उसकी प्रॉब्लम पूछ रहे हैं, या पिछली 10 दिन पुरानी वीडियो की प्रॉब्लम पूछ रहे हैं, तो इस तरह मत कीजिए। आप साथ के साथ ही अपना वर्क भी कंप्लीट रखिए और साथ साथ अपनी प्रॉब्लम भी डिस्कस कीजिए, तभी ठीक होगा आपके लिए। चलिए आज के इतना ही रखते हैं आज के लिए। सफिशिएंट वर्क फॉर टुडे। कल डिस्कस करेंगे हम इसकी एक्सरसाइज 1।